अब डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर आपको ग्राफ्स बनाने में प्रॉब्लम हुई है तो क्वेश्चन नंबर 19 फॉर एग्जांपल, जब आपने इसका ग्राफ बनाया मास, डिड यू फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ योर ग्राफ? निकाला होगा ना, ग्राफ बनाने के बाद ग्रेडियंट निकाल के इक्वेशन बनाई होगी। क्योंकि जब भी ग्राफ बनाएंगे आप, ग्राफ बनाने के बाद आप ग्रेडियंट निकालेंगे और अपनी इक्वेशन बनाएंगे। आपका ग्रेडियंट क्या आया? सही है, लेकिन ग्राफ से ग्रेडियंट तो निकाला होगा ना। ओके, लेट्स सी मास ने ग्रेडियंट कितना निकाला है। -0.05 निकाला आपने। कैन यू टेल मी विच टू कोऑर्डिनेट्स डिड यू यूज टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट? आपने इन कोऑर्डिनेट्स में से यूज नहीं किए, मतलब जो पॉइंट्स आपने प्लॉट किए थे, आपने कुछ पॉइंट्स प्लॉट किए होंगे ना ग्राफ के ऊपर, और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बनाई होगी। 19 आपने किया ही नहीं अटेम्प्ट। ओके, चलो मैं, लेकिन आई एम डिस्कसिंग विद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर अब्दुल्ला आपका ग्रेडियंट क्या आ रहा था? -0.2। और आपका वाई इंटरसेप्ट कितना था? 6.4। क्या आपने y अगेंस्ट एक्स स्क्वायर बनाया था इस क्वेश्चन के अंदर? तो a आपका ग्रेडियंट होगा। a विल बी योर ग्रेडियंट एंड b विल बी योर y इंटरसेप्ट। तो a की वैल्यू डायरेक्टली आप क्या बोल देंगे, कितनी है? -0.2। और b की वैल्यू 6.4। ये तो डायरेक्टली आप बता देंगे। व्हाट अबाउट यू एराज, व्हाट आर योर वैल्यूज ऑफ a एंड b? A is -0.2 and the y-intercept is 6.4. ओके, एग्जैक्ट सेम आ रहे हैं, वेरी स्ट्रेंज। अलग आता है। थोड़ा बहुत फर्क तो आता है। क्वेश्चन नंबर 20, डिड यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन? पता नहीं, कभी कभी आ जाए, पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे पहले तो हम इसके अंदर टेबल चेंज करेंगे। बिल्कुल राइट मार्क करेंगे। नहीं, थोड़ा बहुत फर्क, वो रेंज, एक रेंज लिख के देते हैं मार्किंग स्कीम के अंदर, भाई इस रेंज के अंदर आंसर एक्सेप्टेबल है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, ये भी नहीं बनाया, ये बनाया। डिड यू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ योर ग्राफ? वो छोड़िए, ग्राफ बनाने के बाद आपने ग्रेडियंट निकाल के, वाई इंटरसेप्ट निकाल के अपनी इक्वेशन बनाई या नहीं बनाई? क्यों नहीं बनाई? क्योंकि हर बार जब ग्राफ दिया हुआ होता है तब भी तो हम ग्रेडियंट निकाल के अपनी इक्वेशन बनाते हैं ना। निकालो अभी ग्रेडियंट इसका और मुझे बताओ ग्रेडियंट कितना आएगा। टेक एनी टू कोऑर्डिनेट्स ऑन योर लाइन एंड फाइंड आउट द ग्रेडियंट। जब तक मैं टेबल चेंज कर लेता हूँ। व्हाट आर वी प्लॉटिंग अगेंस्ट व्हाट? 1/y अगेंस्ट x, तो ऊपर x, नीचे 1/y। x की वैल्यूज तो चेंज नहीं होंगी। 1, 2, 3, 4, 5। y की वैल्यूज को हम 1/y कर देंगे, तो 1/2.5 कितना हो जाएगा? 0.4। फिर 1/1.11, 0.9, 1/0.71, 1.4, 1.8, 2.3। लिखनी चाहिए।
अच्छी बात होती है। 1/y अगेंस्ट x। आपने रिकॉर्डिंग का काम कर लिया हम सब? दरवाजा पूरा बंद कर देना। जी मास, क्या ग्रेडियंट आया आपका? 0.45। एराद, व्हाट ग्रेडियंट डिड यू गेट फॉर क्वेश्चन नंबर 20? 0.5. 0.5। देखो अब अलग अलग आ रहे हैं। अब्दुल्ला, आपका ग्रेडियंट क्या आया इस क्वेश्चन का? 0.5। ठीक है, 0.45 गलत नहीं होगा। आपका हमजा क्या ग्रेडियंट आया था क्वेश्चन 20 का? ओके, पैसिव, यस। फिर तुमने अभी तो कहा मैंने रिकॉर्डिंग कर ली। अच्छा, ओके। और इसका वाई इंटरसेप्ट क्या आ रहा है? -0.1। आपका मार्क्स? ठीक है। एराद, व्हाट अबाउट यू? यानी कि मैंने लाइन थोड़ी गलत बनाई है। एराद, आपका वाई इंटरसेप्ट क्या आ रहा है? -0.075. ठीक है, तो ये कुछ ऐसे जा रही है लाइन। -0.075। आपका आ रहा है -0.1 और आपका आ रहा है -0.05। ठीक है, ये एग्जैक्टली आप दोनों के आंसर्स के बीच में है रात का आंसर, -0.075। तो सी की वैल्यू हो गई -0.075। अगर मैं अपनी इक्वेशन बना के इससे कंपेयर कर लूं तो मुझे ए और बी मिल जाएगा। मैं अपनी इक्वेशन बना लेता हूं। अब मैं y माइनस वाई वन नहीं यूज कर रहा हूं, मैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यूज कर रहा हूं। मेरी मर्जी, आप चाहें तो वो वाला फॉर्मूला यूज कर लें। लेकिन अगर आपको एम और सी पता है तो आपको डायरेक्टली ये नहीं यूज करना चाहिए। एम में एम डाल दो, सी में सी डाल दो। वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट किया? तो 1/y लिख दिया मैंने y की जगह। एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट किया है? उसकी जगह x। अपनी इक्वेशन से कंपेयर कर लीजिए। जो ग्रेडियंट आएगा वही a की वैल्यू होगी, और जो y इंटरसेप्ट होगा वो किसकी वैल्यू होगी? b। जी। क्वेश्चन 21। इसका ग्राफ बनाया था। इसका ग्रेडियंट आपका अब्दुल्ला कितना आया? 0.75। आपका मास? आपका इराद? 0.75. ओके। वाई इंटरसेप्ट 8.46 अब्दुल्ला का। आपका मास? सॉरी, 1.5। एराद, आपका वाई इंटरसेप्ट? 1.5. 1.5। तो अब्दुल्ला, यू मेड अ ब्लंडर इन दिस। 8.5 कैसे आ रहा है आपका वाई? आप मुझे ग्राफ दिखाइए अपनी। हाँ, तो उसको एक्सटेंड कीजिए, वाई एक्सिस को देखिए कहाँ पे कट करेगा। जी, आपने इक्वेशन से निकाला है वाई इंटरसेप्ट? अच्छा, इक्वेशन से इसका मतलब आपने कोई गलती की है। विच कोऑर्डिनेट डिड यू यूज टू फाइंड आउट द इक्वेशन? अब ये बच्चा गलती करते है कि वो इसमें से कोऑर्डिनेट उठा लेते हैं, इसमें से नहीं उठाना कोऑर्डिनेट, नए वाले टेबल में से उठाना है। ठीक है,
आपने जी क्या कोऑर्डिनेट लिया इक्वेशन बनाने के लिए आपने? एक्स को 2.5 लिया है आपने और वाई को 3.38। फिर आपने लिखा y माइनस 3.38 इज इक्वल्स टू m ब्रैकेट, जहाँ लिख लेता हूँ, y माइनस 3.38 इज इक्वल्स टू m ब्रैकेट x माइनस 2.5। दिस इज व्हाट यू डिड। ये किया था आपने? नहीं, इक्वेशन तो हम अपनी खुद से बनाते हैं ग्राफ बनाने के बाद। जी, जब हमारी इक्वेशन बन जाती है फिर हम अपनी इक्वेशन को इस इक्वेशन से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो अगर आपने अपनी इक्वेशन ही नहीं बनाई तो आप उससे कंपेयर कैसे करेंगे? अभी मैं सिंप्लीफाई करके बना लूँ, निकाल लूंगा वाई इंटरसेप्ट। नहीं, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, 0.75 एक्स से मल्टीप्लाई होकर 0.7 एक्स हो जाएगा। इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा और माइनस 3.38 वहां जाके प्लस हो जाएगा। करके दिखाइए जरा कितना आएगा ये। 1.58। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि मैं कोऑर्डिनेट पुट करके अपनी इक्वेशन बना लूं। जो ज्यादा बेहतर तरीका है वो ये है कि मैं लाइन को एक्सटेंड करूं ताकि वो किस एक्सिस को कट करे, वहां से डायरेक्टली मुझे सी पता चल जाएगा। अपने ग्राफ में लाइन को एक्सटेंड कीजिए और देखिए वो वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगी। स्केल है आपके पास? डू यू हैव अ स्केल? कैन यू लेंड हिम योर स्केल? 1.52, तो जो भी आप कह रहे हैं। तो अगर मैं ग्रेडियंट निकालूं और वाई इंटरसेप्ट निकालूं तो मुझे इतनी लंबी वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली अपनी इक्वेशन लिख सकता हूं, y इज इक्वल्स टू एम एक्स। एक्स की जगह मैंने 1/x क्यों लिखा है? क्योंकि एक्स एक्सिस पे 1/x था, प्लस सी की जगह पे 1.5। ये आ गई मेरी इक्वेशन। अब मैं अपनी इक्वेशन को क्वेश्चन की इक्वेशन से कंपेयर करूंगा, लेकिन कंपेयर करने की कंडीशन क्या है? सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। अगर मेरी इक्वेशन का सब्जेक्ट एक्स है तो मैं सवाल की इक्वेशन का सब्जेक्ट भी एक्स बना देता हूं। कैसे बनाऊं एक्स? कैसे बनाऊं इसका सब्जेक्ट एक्स? मेरी इक्वेशन का सब्जेक्ट अगर वाई, सॉरी, कैसे वाई को सब्जेक्ट बनाऊं? एक्स वहां ले जाके दोनों के नीचे अलग अलग भेज देता हूं। एच एक्स अपॉन एक्स बन जाएगा एच, और ये बन जाएगा के एच अपॉन एक्स। लेट्स रीअरेंज दिस इक्वेशन। पहले मुझे क्या लिखना चाहिए? ठीक है, प्लस एच। तो इसका ग्रेडियंट क्या है? के एच। के एच किसके बराबर होना चाहिए? 0.75 जो मेरा ग्रेडियंट था। और एच किसके बराबर होना चाहिए? तो पहले मुझे एच की वैल्यू मिल जाएगी 1.5, और के एच को जब मैं इक्वेट करूंगा 0.75 से और एच में एच की वैल्यू डालूंगा तो के भी मिल जाएगा ना। एच वहां जाके 0.75 से क्या हो जाएगा? डिवाइड, कैलकुलेटर से डिवाइड करके बताओ, 0.75 डिवाइडेड बाय 1.5। हाफ नहीं होगा डायरेक्टली? हाफ।
जी, अब अगले क्वेश्चन पे चलें। सबसे पहले हमने अपना ग्राफ बनाया, अपने ग्राफ में से हमने अपने ग्राफ का ग्रेडियंट निकाला, y इंटरसेप्ट निकाला और क्या बना दी, अपनी इक्वेशन। और फिर अपनी इक्वेशन को क्वेश्चन की इक्वेशन से क्या कर लिया, कंपेयर। लेकिन कंपेयर करने की कंडीशन क्या है कि सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए, इसका ग्राफ बनाया था। यस, लाइन एक्सटेंड करके y इंटरसेप्ट। बताइए ग्रेडियंट कितना आया था, एराद आपका ग्रेडियंट कितना आया था? My gradient was 1.5. 1.5। और अब्दुल्ला आप कितना बता रहे हैं, 45, 42। डिड यू चेंज द टेबल? इसका टेबल कैसे चेंज करना था इस क्वेश्चन का? आज की पूरी क्लास क्या हमारी यही डिस्कस करने में निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22, what are we plotting against what? Read the question. Y minus x against x square. x स्क्वायर y माइनस x। सबसे पहली वैल्यू x स्क्वायर की 1 बनेगी, दूसरी 4, तीसरी 9, चौथी 16 और हमजा पांचवी 25। नीचे आएगा y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स। हर बार y की वैल्यू में से x माइनस कर देंगे। तो 41.5 माइनस 1 40.5, अगली 36, तीसरी 28.5, 18 और 4.5। y माइनस एक्स, वाई सॉरी एक्स स्क्वायर। हाँ, तो सही तो बोल रहे हैं अब्दुल्ला, इसका y इंटरसेप्ट तो बहुत ज्यादा आएगा, 42 आ सकता है बिल्कुल। सही है, बट प्लीज लेबल योर एक्सीस, अपने एक्सीस को लेबल कीजिए। एराद, व्हाई आर यू नॉट गेटिंग y इंटरसेप्ट इन 40s? 40s में ही आना चाहिए। Oh, I thought you asked for gradient. Y-intercept, I'm getting 43. ओके, 43 आ रहे हैं रात। तो अब्दुल्ला, कैन यू एक्सटेंड योर लाइन एंड सी y इंटरसेप्ट क्या आएगा? अब डॉटेड लाइन से मत करना, ये एक्चुअल आंसर है, इट हैज टू बी अ बोल्ड लाइन। व्हाट इज योर y इंटरसेप्ट? ठीक है, 42.5 या 43, वट एवर यू गेट। और आपका सी, ये तो सी था सॉरी, और आपका ग्रेडियंट कितना आ रहा है, -1.5। तो आपकी इक्वेशन क्या बननी चाहिए? How can it be y is equals to when you are plotting y minus x on y axis? Y minus x is equals to -1.5 x square plus 43. This is your equation. Now we will compare our equation with the equation given in the question. आपको क्वेश्चन में ये इक्वेशन दी हुई है, यहां से स्टार्ट हो रही है। अगर मेरी इक्वेशन का सब्जेक्ट है y माइनस एक्स है, तो उसका भी सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, y माइनस एक्स। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x को वहां लेके जाना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू
पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू, विच कंफर्म्स पी क्या होना चाहिए, ग्रेडियंट, और क्यू क्या होना चाहिए, वाई इंटरसेप्ट, वाई माइनस एक्स इंटरसेप्ट। तो पी किसके बराबर आ गया, -1.5, और क्यू किसके बराबर आ गया, 43। ओके, अब आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन हम करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 26, और थोड़ा तेज तेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। अब्दुल्ला, ग्राफ पेपर्स हैं आपके पास? वही मैं घबरा गया था कहीं खुदा ना खास्ता आप लेना आए हो। माज आपके पास? पढ़ लीजिए क्वेश्चन। व्हाट आर वी प्लॉटिंग अगेंस्ट व्हाट? वन अपॉन वाई अगेंस्ट वन अपॉन एक्स। चलिए अपना टेबल चेंज कीजिए जल्दी से, एक नया टेबल बनाइए। लीनियर लॉ के क्वेश्चंस में हमेशा एक नया टेबल बनता है। ऊपर वन अपॉन एक्स, नीचे वन अपॉन वाई। पहली वन अपॉन एक्स की वैल्यू 10, दूसरी वन अपॉन एक्स की वैल्यू 8, तीसरी क्या कह रहे हैं आप? एट मैथ के दोनों पेपर्स में कैलकुलेटर अलाउड। ओके, 1/0.1। अगर मुझे नीचे से डेसिमल खत्म करना है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? नो, 10 से, क्योंकि एक डेसिमल आगे चला जाएगा तो डेसिमल खत्म। तो ये 10/1 बन गया, जो कि 10 के बराबर होता है। ओके, 8 के बाद अगली वैल्यू 6, 1/0.160, 6.25। फिर 1/0.25 एंड 1/0.4, 2.5। अब y की वैल्यूज निकालिए। 1/0.05, 200, 20, 1/0.064, 15.6, 1/0.085, 11.764, 76 तक लिख लो, इतना भी मार्क कर ले तो बड़ी बात है। फिर 1/0.111, 9.000 is 9। फिर 1/0.286, 3.49, तो 3.5 कर लो। 49 को तो 5 कर सकते हैं। अब जिनके पास ग्राफ नहीं है वो रजिस्टर पे ही बना ले, क्या कर सकते हैं। वाई एक्सिस को 1/y लेबल करेंगे आप, और एक्स एक्सिस को 1/x। मास एक्स एक्सिस का स्केल मुझे क्या यूज करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा एक्स एक्सिस की वैल्यू कहां तक जा रही है? 10 तक। तो एक बॉक्स को 1 कर दूं, 10 बॉक्सेस इस्तेमाल हो जाएंगे। एक बॉक्स को 1 यूनिट कर दीजिए, मतलब 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट।
जो बच्चे रजिस्टर में बना रहे हैं वो कोशिश करें कि इक्वल गैप्स हो। जितने ज्यादा इक्वल गैप्स आप रखेंगे उतना आपका एक्यूरेट ग्राफ बनेगा। और अब्दुल्ला, वाई एक्सिस का क्या स्केल लेना चाहिए? वाई एक्सिस पे वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 20 जा रही है। 2 कर दें वन बॉक्स को? ठीक है, 2 कर देते हैं। स्टार्ट प्लॉटिंग 10 पे 20। 8 पे 15.6। 6.25 पे 11.8, यानी कि तकरीबन 12 से थोड़ा सा नीचे। 5 पे 9। 8 और 10 के बिल्कुल बीच में 9 आ जाएगा। और 2.5 पे 3.5। ओके, ये तो वाई एक्सिस शायद नेगेटिव वाई एक्सिस पे कट करेगा। तो मैं थोड़ा सा नीचे और एक्सटेंड कर लेता हूँ। मेरे पास तो ये ऑप्शन है, पता नहीं अब आप लोगों के पास ये ऑप्शन है या नहीं, स्पेशली जिसने ग्राफ पेपर पे बनाया है। जॉइन दीज पॉइंट्स विद अ स्ट्रेट लाइन। अभी नहीं अब्दुल्ला, लेट हिम गिव यू द स्केल। ओके। -2 से थोड़ा सा कम आ रहा है मेरा वाई इंटरसेप्ट। probably -1.8, समथिंग अराउंड -1.8। बट अगर किसी ने ग्राफ पेपर पे बनाया है वो मुझे ज्यादा बेहतर बता सकता है कि उसका वाई इंटरसेप्ट क्या आ रहा है। आई एम अज्यूमिंग कि एराद ग्राफ पेपर पे बना रहे हैं, ताकि माज और एराद दोनों मुझे कंफर्म कर दें। स्केल दे दीजिए। एक्सटेंड योर लाइन सो दैट इट कट्स द वाई एक्सिस। जी। Yes, Erad, what is your y-intercept? 1 second, sir. I'm still drawing. Okay, okay. पास का -2 आ रहा है। I'll wait for Erad. He is still drawing the line. ठीक है, जिन्होंने लाइन बना ली है वो अब अगला काम क्या करेंगे? ग्रेडियंट निकालेंगे, y-intercept देखेंगे और इक्वेशन बना लेंगे। बनाइए अपनी इक्वेशन, पहले तो ग्रेडियंट निकाल लो। Take any 2 points on the line and find out the gradient. Any 2 points on the line. असल में कभी कभी कोई पॉइंट लाइन पे नहीं आ रहा होता तो वो फिर ग्रेडियंट निकालने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे मेरा ये पॉइंट लाइन पे नहीं आ रहा, आई कांट यूज दिस पॉइंट टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट। मुझे वही पॉइंट्स लेने पड़ेंगे जो लाइन पे आ रहे हैं। सो आई टेक द फर्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट। द फर्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, ये दोनों मेरे लाइन पे आ रहे हैं।
हो सकता है वो लाइन पे ना आ रहा हो लास्ट। क्यों, जरूरी नहीं है। इट हैज टू बी लाइन ऑफ बेस्ट फिट। Erad, do I still have to wait for your y-intercept? Sir, I accidentally drew the wrong graph. I took the wrong scale, so I have to make it again. Okay. हमजा, आपका ग्रेडियंट क्या आ रहा है? 2.2। वाई इंटरसेप्ट फिर हम -2 अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि मास ने ग्राफ पेपर पे बनाया, उसका -2 आ रहा है। अगर मुझे m और c मिल गया तो मैं डायरेक्टली अपनी इक्वेशन लिख सकता हूँ। डायरेक्टली मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? 1/y इज इक्वल टू 2.2 1/x -2। Compare with the equation given in the question. Is there any equation given in the question? No. तो हमें करना क्या था? पार्ट ए में ग्राफ बनाना था, पार्ट बी में क्या करना है? एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। तो y को सब्जेक्ट बना के दिखाइए, कैसे बनाएंगे? बनाइए। सब्जेक्ट सिर्फ y होना चाहिए। लिख के करो सॉल्व, मैं नहीं करूंगा अभी। आई विल वेट फॉर योर आंसर। मेक y द सब्जेक्ट। अभी तो रेसिप्रोकल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? यस, जब तक आप इक्वल टू के बाद एलसीएम ना ले लें, यू कांट अप्लाई रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड्स, जब तक डिनोमिनेटर सेम ना हो। यस, तो ये हो जाएगा 1/y इज इक्वल टू 2.2 -2x अपॉन x। नाउ यू कैन अप्लाई रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड्स। तो y किसके बराबर आएगा? यस, x अपॉन 2.2 माइनस 2x। तो यू हैव एक्सप्रेस्ड y इन टर्म्स ऑफ x। ये आपके पार्ट बी का आंसर हो गया। डन। पार्ट सी, this is where the problem lies. Part C. Find the value of x for which y is equals to 0.15. सही है, इक्वेशन में y की जगह पे y डाल दो, x निकाल दो। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन कहते हैं यूज योर ग्राफ। अगर क्वेश्चन कहता है यूज योर ग्राफ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल्स टू 0.15, तो ग्राफ को कैसे यूज करके आंसर निकालेंगे? पहले 1/0.15 करेंगे, क्योंकि y एक्सिस पे क्या है? जरा करना 1/0.15 कैलकुलेटर में। 6.666, तो वो समवेयर ओवर हियर 6.666 से जाएंगे और वैल्यू निकालेंगे। ये जो आंसर आएगा अब्दुल्ला, ये किसकी वैल्यू है? x की नहीं है, 1/x। ये तकरीबन आ रही है 3.8 आ रही है। 3.8 1/x की वैल्यू है। तो x किसके बराबर होगा? 1/3.8। निकालना जरा कैलकुलेटर। 0.626। अब याद रखना, ग्राफ से ये आती वैल्यू 0.26। अब इक्वेशन से निकालते हैं, मिलती करीब करीब आनी चाहिए। पार्ट सी, y में डालने 0.15। बिल्कुल, वो डॉटेड लाइंस बनानी होंगी, लेकिन उसने बोला नहीं है ना अभी यूज योर ग्राफ, तो इसलिए मैं ग्राफ नहीं यूज कर रहा। नहीं, तब आप ग्राफ से नहीं निकालेंगे, फिर आप इक्वेशन से निकालेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मल 2.2 मल्टीप्लाई बाय 0.15 कितना होता है? 0.
थ्री थ्री, कितने थ्री हैं? दो ही हैं। माइनस 0.3x इज इक्वल टू एक्स, ये एक्स वाली टर्म्स एक साथ कर दो। 0.3x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 1.3x, फिर 1.3 यहाँ जाके 0.33 से डिवाइड होगा तो आंसर कितना आ रहा है? 0.25। और हमने जो ग्राफ से निकाला था याद है वो कितना आया था? 0.26 आया था। तो कितना करीब आ रहा है? 0.236 आया था। चलो वो भी करीब ही है काफी। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी विल डू, ये पास पेपर्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 27। चेंज द टेबल। प्लॉट एक्स वाई अगेंस्ट एक्स स्क्वायर। पहला वाला कौन सा एक्सेस होता है और अगेंस्ट के बाद वाला कौन सा एक्सेस होता है? पहला वाला हमेशा वाई होता है, अगेंस्ट के बाद एक्स एक्सेस होता है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। 4, 16, 36, 64, 100। मल्टी, अच्छा, नहीं 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 नहीं, वो गलत हो जाएगा। अगर एक्स वाई लिखा हुआ है तो एक्स और वाई को ही मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो पहली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, क्या आएगी? 28.8। फिर 4 × 10.8, 43.2। 43.2 नहीं होना चाहिए? 43 फिर 11.2 इंटू 6, 66.6, 66, सॉरी, 67.2। फिर 8 इंटू 12.6, 100.8। और आखिरी 144। चलो भाई, स्केल डिसाइड करो क्या लेंगे। एक्स एक्सिस पे कहाँ तक जाना है? हाँ, 10 10 के गैप से चले जाओ। बिल्कुल। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। व्हाट अबाउट वाई एक्सिस? इसमें भी 10 10 के गैप से चले जाओ। वाई एक्सिस पे ज्यादा बड़ा ग्राफ होता है या एक्स एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे बहुत बड़ा ग्राफ होता है, आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। आप आराम से 10 10 से 144 तक जा सकते हैं। 20 20 के गैप से तो बहुत छोटा सा ग्राफ बनेगा। क्योंकि आप एक ग्राफ पेपर पे दो ग्राफ बना रहे हैं ना, घर में फाके चल रहे हैं। अब देख लीजिए मास, फिर आप अपने हिसाब से बना लीजिए।
You should not take more than 2 minutes to plot the points and draw a straight line. एग्जैक्टली 2 मिनट में आपकी लाइन बनी हुई होनी चाहिए. क्या कह रहे हैं आप? ग्राफ दिया हुआ होगा, ग्रिड बनी भी आई. आई एम यूजिंग दीज टू कोऑर्डिनेट्स टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट, क्योंकि मेरे बाकी के दो लाइन पे नहीं आ रहे. व्हाई इज दिस लाइन ऑफ बेस्ट फिट? यू नो लाइन ऑफ बेस्ट फिट कैसे बनाई जाती है? कि अगर एक पॉइंट लाइन के नीचे आ रहे हैं तो एक पॉइंट लाइन के ऊपर भी आ रहे हैं. तो ये एवरेज है, बीच में से जा रही है. दिस इज द लाइन ऑफ बेस्ट फिट. हमजा, आप मुझे बता सकते हैं इन कोऑर्डिनेट से ग्रेडियंट कितना आएगा जो मैंने लिखे? कैलकुलेटर से निकालिए. y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके. 1.2. और आपने जो ग्रेडियंट निकाला है वो कितना है? वो भी 1.2 है. और मास आप भी निकाल लीजिए सर. ठीक है, अब मास मुझे अपना y इंटरसेप्ट बताइए. 24. एराद आपका y इंटरसेप्ट? 22. ठीक है, मेरा शायद थोड़ा गलत आ रहा है, थोड़ा ऊपर आ रहा है. तो मैं अपना अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, मेरा 26 आ रहा है. हमजा, आपने क्या लिखा है अपना y इंटरसेप्ट? 25. अब्दुल्ला आपने? ठीक है, आपका ज्यादा बेहतर आ रहा है. ओके, लेट्स मेक द इक्वेशन. 22 ही कर देता हूँ मैं. 24 कर देता हूँ. लेट्स मेक द इक्वेशन. हमारी इक्वेशन बनेगी एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1.2 एक्स स्क्वायर प्लस 24. जिसका 21 आ रहा है वो 21 लिख दे, जिसका 22 आ रहा है वो 22 लिख दे. अब पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या था. अभी तक हमने पढ़ा नहीं है क्वेश्चन क्या था. हमने इक्वेशन बना ली अपनी. लेट्स रीड द क्वेश्चन. पार्ट बी. एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x. एक स्टेप है बस y को x बनाने के लिए. x वहां जाके डिवाइड हो जाएगा. अब आपकी मर्जी, आप दोनों के नीचे अलग अलग भेजें या पूरे के नीचे एक साथ भेज दें. दैट इज अप टू यू. नहीं, सिंप्लीफाई नहीं करेंगे. ये आंसर है.
पार्ट सी। दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि मैं y की जगह क्या लिख दूं, 83/x और सॉल्व कर लूं। दूसरा तरीका क्या है, ग्राफ कैसे यूज करूं, ग्राफ कैसे यूज करूं ये आंसर निकालने के लिए। वेरी गुड। जब ये x वहां जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 83। एक्स वाई कौन से एक्सिस पे प्लॉट किया, वाई एक्सिस पे, तो मैं 83 से जाऊंगा और ये जो नीचे आके मुझे वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू किसकी होगी, एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट किया था, एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट किया था, एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू एक्स स्क्वायर की होगी, फिर अंडर रूट कर देंगे तो एक्स मिल जाएगा। तो पहले 83 से जाओ जरा, हाँ तो करेंगे तो ऐसे ही वाई मिल जाएगा। पहले 83 से जाओ और एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालो। मेरा 53 से थोड़ा पीछे आ रहा है। मेरा आ रहा है 49, तो जाके मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो 7 आ जाएगा। मैंने प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, नजर आ रहा है एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन निकालना तो वाई था, तब वाई कैसे निकालूं, भाई ये एक्स की वैल्यू एक्स में डाल दो वाई आ जाएगा, इसी में पुट कर दो, y इज इक्वल टू 83/7, कितना आएगा 11.85। ठीक है, इसका जरा पीछे आंसर चेक कीजिएगा कितना है बुक के अंदर। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन में रेंज दी हुई है 11.6 से लेके 12.2 और हमारा क्या आया था 11.8। शुक्र रेंज के अंदर आ रहा है। आप मार्क कीजिए जो क्वेश्चंस आप घर पे करेंगे। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है या नेगेटिव, तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा, प्लीज मार्क द क्वेश्चंस दैट यू विल डू। क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30 एंड 31। क्योंकि आपको 29 में प्रॉब्लम आएगी, एक बार क्वेश्चन 29 पढ़ लीजिए। क्या नहीं बताया हुआ, ये नहीं बताया हुआ कि एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है और वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है, आपको तो बस इक्वेशन दे दी। तो अब आप एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करेंगे और वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करेंगे, गार्बेज आंसर। क्या ये स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में है, पहले इसको स्ट्रेट लाइन की फॉर्म के अंदर लेकर आओगे। कैसे लाओगे इसको स्ट्रेट लाइन की फॉर्म के अंदर, मैंने पूरी ये क्लास में ना सिर्फ इक्वेशंस चेंज करना सिखाई है, कि इक्वेशन चेंज, पिछली क्लास में कि इक्वेशन चेंज कैसे करते हैं, पूरी एक क्लास यही क्या है कि इक्वेशन चेंज कैसे करते हैं, एलएन लगाएंगे या लॉग लगा देंगे, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। उसके बाद पावर पीछे जाएगी अभी या नहीं जाएगी, एन पीछे चला जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि एन सिर्फ टी के ऊपर है, के टी के ऊपर नहीं है। इसको ब्रेक करेंगे, ये ब्रेक कैसे होगा, एल जी के प्लस एल जी टी की पावर एन, अब एन पीछे जाएगा, यस,
एंड एल जी टी प्लस एल जी के। वॉट विल यू प्लॉट अगेंस्ट वॉट? ये देखो टेबल में दो वेरिएबल्स क्या है। वॉट विल यू प्लॉट अगेंस्ट वॉट? प्लॉट एल जी एस अगेंस्ट एल जी टी। एन आपका क्या है? ग्रेडियंट। लॉग के आपका क्या है? वाई इंटरसेप्ट। यही मसला क्वेश्चन नंबर 31 में भी है, क्योंकि नहीं बताया हुआ एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करना और वाई एक्सिस पे क्या, तो दोनों साइड पे क्या लगा देंगे? लॉग। फिर ये ब्रेक होगा। लॉग वाई इज इक्वल टू, पहले क्या लिखेंगे? बी लॉग एक्स प्लस लॉग ए। व्हाट विल यू प्लॉट अगेंस्ट व्हाट? बी आपका क्या होगा? ग्रेडियंट और लॉग ए वाई इंटरसेप्ट। तो ये चार क्वेश्चंस करोगे। थर्सडे को आई हैव टू वाइंड अप दिस टॉपिक एंड स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। पावर होगी तो लॉग लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। फिर वो ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।